कश्मीर के युवाओं से क्या उनके दिल में चल रहा है ये आप सुन रहे थे, लेकिन अभी चलते हैं हरियाणा। वहां भी चुनाव प्रचार चल रहा है। हरियाणा के भवानीखेड़ा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। सुनते हैं। कश्मीर को एक अलग स्टेटस दिया, परिणाम क्या था? पूरा देश आतंकवाद की चपेट में आ गया। कांग्रेस ने देश को विकास नहीं दिया, आतंकवाद दिया, उग्रवाद दिया, अराजकता दी, बेईमानी दी, भ्रष्टाचार दिया, अराजकता दी और हिंदुओं के सामने एक ऐसे चौराहे पर खड़े होने की स्थिति पैदा की जहां ये आपस में ही लड़ सके, भिड़ सके। बहनों और भाइयों, आज तो मोदी जी जब सत्ता में आए 2014 में, उन्होंने एक ही बात कही। जब उनसे पूछा गया कि आप सत्ता में आके क्या करेंगे, तो मोदी जी ने कहा कि बिना भेदभाव के विकास की योजना को गांव में लेके जाऊंगा, गरीबों तक पहुंचाऊंगा, किसानों तक पहुंचाऊंगा, महिलाओं तक पहुंचाऊंगा, युवाओं तक पहुंचाने का काम करूंगा। और तब उन्होंने नारा दिया था, सबका साथ और सबका विकास। हमने कभी नहीं कहा, हमने तो कहा विकास सबका करेंगे, सुरक्षा सबको देंगे, सबको देंगे। बहनों और भाइयों, इन बदनसीबों के कारण पूछो ना इन लोगों से क्या कर रहे थे। इनके कारण यूपी में हर तीसरे दिन दंगा होता था। आज मुझे 3.5 साढ़े 7 वर्ष से मैं उत्तर प्रदेश में हूं, डबल इंजन की सरकार यूपी में है। बहनों और भाइयों, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं। दंगाई या तो जेल में है या जहन्नुम की यात्रा में जा चुका है। तो यूपी में दंगा नहीं होता है और यही पीड़ा कांग्रेसियों को है। कांग्रेसियों की पीड़ा इसी बात को लेकर के है, क्योंकि कांग्रेस ने यूपी के एक खतरनाक माफिया को, बर्बर जो दुर्दांत माफिया था, उसको भी शरण दिया था और कई महीनों तक उसको अपने संरक्षण में रखा था। उसके साथ इनकी व्यावसायिक पार्टनरशिप थी। अब सोचो, माफिया और कांग्रेस की दोस्ती, संगठित अपराध में लिप्त माफिया हो, माइनिंग माफिया हो, वन माफिया हो, पशु माफिया हो, ये सभी इनके शागिर्द हैं। ये सत्ता में आएंगे फिर वही माफियागिरी करेंगे। इसलिए अच्छा है कि सत्ता में ही ना आए, इनको सत्ता से ही दूर रखो। और भारतीय जनता पार्टी जो विकास का कार्य करा रही है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी के रूप में यहां पर से कपूर वाल्मीकि को उतार करके आपकी सेवा के लिए यहां पे भेजा है। बहनों और भाइयों, देखिए, एक तरफ कपूर वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आपके बीच, और याद करिए जब अयोध्या धाम में प्रभु रामलला का विराजमान होना था, राम मंदिर में 500 वर्षों के बाद जब पवित्र घड़ी आई थी, तो ठीक उससे पहले अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण जो उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया, उस एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर ही किया गया। महर्षि वाल्मीकि एक त्रिकालदर्शी ऋषि थे। हम सबको भगवान राम से साक्षात्कार कराने वाला त्रिकालदर्शी ऋषि कोई था, तो त्रेता युग में थे महर्षि वाल्मीकि। और दुनिया के अंदर जितनी भी रामायण बनी है, लिखी गई है, किसी भी भाषा में लिखी गई है, उसका आधार वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण। ऐसे पवित्र ऋषि को कोटि कोटि नमन करता हूं और हमारा मन, हृदय गदगद हो उठता है जब महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हम लोग, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एयरपोर्ट के नामकरण की घोषणा की। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे यही अपील करूंगा,
श्री कपूर वाल्मीकि को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार करके हरियाणा विधानसभा के इस चुनाव में, इस ऐतिहासिक क्षेत्र में, जहां पर 1967 में भारतीय जनसंघ के ठाकुर नसीब सिंह जी विधायक बने थे। आप याद करिए कितना पुराना इतिहास है और उस इतिहास को फिर से दोहराने की आवश्यकता है। आज एक वाल्मीकि समुदाय का एक समर्पित कार्यकर्ता आपकी सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजा जा रहा है। आप सबका मैं आह्वान करूंगा, आप सबका मैं आह्वान करूंगा, 5 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि आने जा रही, 3 अक्टूबर से 3 अक्टूबर से शुरू होगा और 12 अक्टूबर को विजयादशमी होगी। बहनों और भाइयों, विजयादशमी धर्म, सत्य और न्याय की विजय का पर्व है हम सबका, और विजयादशमी के पूर्व भारतीय जनता पार्टी का झंडा, कमल आपके यहां खिलना चाहिए, ये आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। श्री कपूर वाल्मीकि को चुनाव जिता करके यहां से भेजेंगे, जाएंगे? माताएं भी बताएं, जाएंगे ना? ये सभी लोग तैयार हैं तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।